मणिपुर में दो युवतियों के साथ गैंगरेप के बाद नग्न घुमाए जाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के साथ मणिपुर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से उसे ये बताने को कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की है। मीडिया में दिखाई देने वाले दृश्यों के बारे में जो दिखाया गया है वो गंभीर संवैधानिक उल्लंघन और महिलाओं को हिंसा के साधन के रूप में उपयोग करके मानव जीवन का उल्लंघन दर्शाता है, जो संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और केंद्र और राज्य को कदम उठाने पड़ेंगे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि अगर मणिपुर में इस प्रकार की कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी एक बार भी उसके बारे में वक्तव्य नहीं दिए। पहली बार मीडिया के सामने आया, 36 सेकंड उन्होंने बात की। मणिपुर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी उसमें लपेट लिया। आप मणिपुर की घटना के बारे में, उस महिला के साथ बलात्कार भी हुआ, उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया और पूरा देश इस मामले में चिंतित है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। अभी छत्तीसगढ़ दौरे में आए थे, चुनावी दौरे पे प्रधानमंत्री 4-4.5 साल में पहली बार आए। चुनावी आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन उसके भाषण में कहीं भी एक बार भी कानून व्यवस्था के बारे में कोई बात उन्होंने नहीं कही। अमित शाह जी अनेक बार आ चुके हैं, यहाँ भी कानून व्यवस्था के बारे में अमित शाह जी ने कोई बात नहीं की। अचानक आज क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, इन दोनों को मणिपुर के साथ तुलना की है। देखिए ऐसा है, मणिपुर में अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई तो निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक, और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस के लोग ये कहते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो उनको पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश को देखना चाहिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। राजधानी रायपुर में किसानों की लंबित समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू का बंगला घेराव कर निकले जहां बूढ़ी माई मंदिर के पास सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और बता दें कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी घेराव में शामिल हुई। वहीं घेराव करने निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया। इसके चलते पुलिस और कार्यकर्ताओं में खींचतान भी हुई। तेरह सूत्री मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धिक्कार रैली निकालकर महापौर निवास का घेराव करने के लिए पहुंचे। घेराव को देखते हुए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और बीजेपी प्रदेश और जिला नेतृत्व के आह्वान पर विधानसभा स्तरीय धिक्कार रैली निकाली गई। घड़ी चौक में एकत्रित होकर रैली के रूप में अठवानी गली, लाल बगीचा होते हुए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महापौर निवास की ओर बाजे गाजे के साथ ये लोग निकले थे। सबसे पहली बात तो 4 साल में जो धमतरी की स्थिति बद से बदतर हुई है, उसके जिम्मेदार धमतरी नगर निगम के महापौर विजय देवांगन जी हैं। चुनाव से पहले जितने भी वादे इनकी सरकार और इन्होंने नगर निगम के चुनाव के पहले किए थे, उसमें एक भी वादे पे काम चालू नहीं हुआ। पूर्ववर्त जो हमारी नगर निगम में चल रही थी महापौर के समय में सरकार, और जितने काम किए थे उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी ना करके बर्बाद कर दिया। जो 10 काम की शुरुआत इन्होंने की थी वो काम धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। उसका पूरा पैसा भ्रष्टाचार में इन लोग और इनके पूरे समूह पार्षद सहित सब लोग खा पी के बराबर कर दिए और ये धमतरी की जनता के साथ ठगी की है। इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। आज धिक्कार रैली में जिलाध्यक्ष शशि पवार जी और कविंद्र जैन जी संयोजक, राजेंद्र शर्मा जी लोग के साथ हम लोग यहाँ घेराव करने आए। मैं पवन साहू प्रदेश अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की। आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, चाहे गांव के रहने वाला, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता
छत्तीसगढ़ की जनता हो। जिस प्रकार से इन्होंने हाहाकार मचा रखा है, भ्रष्टाचार की जाल पूरे छत्तीसगढ़ में बिछाया गया है। और इस धमतरी शहर में विशेषकर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ के महापौर के द्वारा सामंतवादी तरीके से इस वार्ड के महिलाओं ने जिस प्रकार से आप लोगों के सामने अपना वक्तव्य रखा, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ के मतदाता हैं। उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि हमारी दुकान को दादागिरी पूर्ण खाली करा दी गई और खाली करके हम जब बात करने गए तो यह दुकान नीलाम कर दिया गया। खबर अंबिकापुर से है। परिवार से 3 एकड़ की जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाने का मामला सामने आया और बता दें कि परिवार में शादी होकर आए पढ़ी लिखी बहू ने जब इसकी जांच की तो फर्जीवाड़े की जानकारी परिजनों को लग पाई। इसके बाद पीड़ित परिवार ने बहू की अगुवाई में फर्जीवाड़े की शिकायत की है। ऐसी शिकायत आज आदरणीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष ये शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई है, जिसमें उनकी जो ज़मीन है उसको फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई। ऐसी उनकी शिकायत है जो आज ही शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें शिकायत में जांच की जाएगी। इसमें जो तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरे परिवार में कोई पढ़े लिखे नहीं थे। जब मैं शादी करके आई उसके बाद पता चला कि प्रॉपर्टी में किसी का नाम वो चीज़ कर दिया गया है, नाम करवा दिया गया है, देखा है पटवारी के पास। तो पता चला उसके बाद में कौन करवा लिया है? जो सनमोंगन अन्ना ज्योति क्रिकेटा के नाम से कर दिया गया है। तो ये मतलब फर्जी तरीके से किया गया है? फर्जी तरीका से किया गया है। कितना जमीन है? 3 एकड़। तो कब किया आपको पता है? कितना साल पहले? 16 दिसंबर 2016। तो उसको बेच दिया है कि अपने पास ही रखा है? कुछ अंश बेचा है क्या? नहीं बेचा है। बिलासपुर जिला के मस्तूरी तहसील कार्यालय जर्जर हो चुका है। उसके बाद भी कार्यालय संचालित किया जा रहा है और कार्यालय संचालित होने के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ भी यहाँ लगी रहती है। ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आपको बता दें कि भवन सन 2003 से 12,94,000 की लागत मूल्य पर बनाया गया था, जो कि 20 साल में ही जर्जर हो गया है। जर्जर होने का मुख्य कारण इसके रखरखाव को ध्यान से नहीं रखना है। क्योंकि बिल्डिंग जो है उतना पुरानी नहीं है, मात्र रखरखाव के अभाव में ये बिल्डिंग जो है टपक रही है और बीचों बीच दीवार के और बाजू में दीवार के तथा पीछे ऑफिस के सामने तरफ टोटल सीपेज हो रही है। सीपेज के कारण पानी भरी हुई है, जिसमें पब्लिकों को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, फिसलने का डर है। क्योंकि छत में बरसात का सीजन है, इसी तरह से कहीं पानी का भराव बनी रहेगी तो छत गिरने की भी संभावना है, जिससे जनधन की हानि हो भी सकती है। तो शासन प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि इस बिल्डिंग को तत्काल रिपेयरिंग कराई जाए, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थिति में ये पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी जा चुकी है। तो उनकी दायित्व बनती है पीडब्ल्यूडी विभाग की कि वो इस बिल्डिंग का रखरखाव करें और बाई दफे इस तरह से कहीं अप्रिय घटना घटित होती तो उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।